बढ़ावा मिले। मुख्यमंत्री जी को पौधा एवं शॉल प्रदान कर कार्यक्रम में उनका स्वागत करने चाहेंगे। कार्यक्रम में उनका स्वागत करना चाहिए। सदस्य सचिव स्वागत करने का प्रयास करें। जलवायु परिवर्तन महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे सम्मानित डॉक्टर अनिल जोशी जी को पौधा व शॉल प्रदान कर, जिन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और खास करके अनिल जोशी जी और उनकी टीम ने जो इस पे जो काम किया है उनको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं कि आज अथक प्रयासों से जो चीज़ हुई है वो उसका आज जो सूचकांक है उसका आज यहाँ पे लोगों को एक तरह से लोकार्पण किया जाना है। माननीय हमारे बीच उपस्थित वन मंत्री जी हैं श्री सुबोध निहाल जी, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित विश्वास डावर जी का, मुख्य सचिव महोदया का और यहाँ उपस्थित समस्त लोगों का, साथियों का, विभिन्न जैसे इंडस्ट्री से हैं हमारे साथीगण हैं, यहाँ कई संस्थाओं के प्रतिनिधिगण हैं, मीडिया के लोग हैं। जहाँ तक अगर बात की जाए कि हमारे पास यूएनडीपी के अगर देखें तो यूनाइटेड नेशंस ने कई तरह के इंडेक्स का तैयार किया, जिसमें अगर हम कहें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, जिसमें कि हैप्पीनेस इंडेक्स आजकल ये है, जिसमें कि अगर हम कहें कि हमारे पास की एक कंट्री है भूटान है वो काफ़ी ऊंची है। उसी तरह से जिस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आज यहाँ पे जो सकल पर्यावरण ये उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि समूचे भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज हमारा ये जो जीईपी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट सकल पर्यावरणीय उत्पाद का इंडेक्स तैयार कर इकोसिस्टम ग्रोथ का आकलन करने वाला हमारा भारत ही नहीं बल्कि विश्व का हमारा पहला ही राज्य होगा मेरे ख्याल से, इससे पहले किसी ने नहीं किया होगा। तो और अब जीडीपी की तर्ज पर जीईपी के आंकड़ों को भी हर वर्ष हम जारी कर पाएंगे। एक हमारी नई पहल है जो आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां आज पूरे विश्व के समक्ष खड़ी हो रही हैं और उन चुनौतियों से कैसे हम सामना करेंगे, कैसे उससे समाधान निकालेंगे। मैं समझता हूँ कि ये इस प्रकार का जो समीकरण आज यहाँ पर हम लोगों ने शुरू किया है ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। ये आर्थिक विकास का एक ऐसा पैमाना होगा जिसमें जो अभी शिवम जी ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिखाया था, जिसमें जल, जंगल, जमीन, हवा, इन सब का योगदान होगा और इसका सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में उसकी जो हिस्सेदारी है वह भी तय की जाएगी। जीडीपी का आकलन होने पर अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच यानी कि इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच एक बेहतर सामंजस्य स्थापित होगा और निश्चित रूप से जहां हम उत्तराखंड जैसे राज्य में हैं तो यहाँ हमारे लिए जहाँ इकोलॉजी बहुत ज़रूरी है वहीं इकोनॉमी भी ज़रूरी है, विकास भी बहुत आवश्यक है। तो दोनों में संतुलन हो, दोनों एक साथ चलें तो इस प्रकार से ये व्यवस्था बहुत ही हमारे लिए कारगर होगी और जीपी इंडेक्स जारी करने का एक कदम प्रकृति एवं जलवायु संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस इंडेक्स से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो हमारी जागरूकता भी आएगी कि हमारे लिए आने वाले समय में पर्यावरण कितना मूल्यवान होगा और इसका संरक्षण, इसका संवर्धन करना कितना ज़रूरी होगा। जैसा अभी जैसे डॉक्टर अनिल जोशी जी अभी कह रहे थे कि जो इस बार हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए
जल संचय और जल संवर्धन का जो कार्यक्रम शुरू किया है, वह भी आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारा किस प्रकार से जीईपी में हम योगदान रहा है, यानी पर्यावरण के संरक्षण में योगदान रहा है, वह भी हम सबके समक्ष आएगा। जीईपी इंडेक्स के जरिए ये पता चलेगा कि पर्यावरण संरक्षण में हम कितने कामयाब हुए, हमने क्या योगदान इसमें किया है। और इस इंडेक्स के मापदंडों की गणना से मिलने वाले परिणामों का जो एनालिसिस है, विश्लेषण है, उसको करके हम भविष्य में जो हमारे को पॉलिसीज बनानी है, नीतियां बनानी है, वो उसके जो टारगेट है, उन टारगेटों को भी